ड्रामा सीरियल इंतज़ार फरमाइए पहली बार 1975 के साल पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मरकज़ से पेश की गई। इस यादगार ड्रामे के मुसन्निफ़ और प्रोड्यूसर अतहर शाह खान थे, जबकि इसके नुमाया फ़नकारों में अतहर शाह खान, मोइन अख्तर, शकील और शाइस्ता कैसर शामिल थे। हेलो गुड इवनिंग यार, क्या हो गया यार, जब आके फिर आ गए। मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मैं गजल को अपने साथ लेकर आया हूँ। आइए आइए मिस गजल, आइए कमान, ये मेरे साथ हैं। जी हाँ आइए आइए मिस गजल, तशरीफ लाइए। आप तो बहुत बीमार थी शायद। या बहुत बीमार थी, बिस्तरे मर्ग पर फराश थी, गले में खराश थी। जहाँ पहले इन्हें जाड़ा देकर बुखार आया, फिर बुखार देकर जाड़ा आया। जब दोनों रुखसत हो गए तब उन्हें सी ऑफ करके आई है। जी हाँ सर, शायद साहब तबीयत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन वो एक जरूरी लेटर भेजना था ना, इसलिए आ गई हूँ मैं। ये वक्त लेटर भेजने का? जी जी सुबह की डाक जा चुकी है। जी जी वो सर, मैं क्या करूँ, बीमारी की वजह से। मैं खूब समझता हूँ आपके बहाने, कहीं तफरीह करने गई होंगी आप झूठा समझते हैं मुझे? जी हाँ, काम नहीं कर रहा तो साफ साफ कह दीजिए। ओहो, क्या हो गया है शाहिद बेटे? मुमकिन है तबीयत खराब हो गजाला बेटी की। क्यों, क्या बात है बिटिया? जी वो रिश्ता आ रहा था तो मैंने कहा नहीं, वो तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो मैंने कहा कि वो लड़का आने वाला है, इसलिए वो दरखास्त नहीं, वो बीमारी की वजह से लड़के का रिश्ता लड़का वो भाई साहब कह दो ना, कोई लड़का आने वाला था पर दिखावे के लिए। जी तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मैंने थोड़ी बुलाया था उसे, मैंने कहा कि बस ना जाओ, बस इतनी सी बात पे उन्होंने डांट दिया मुझे। बहुत गलत बात की है शाहिद ने, आइंदा तुम बिल्कुल नहीं डांटोगे बेटे को, समझे? आप ही देखिए ना सर, 500 रुपए में इतनी डांट खा सकता है कोई? ये बहुत लिटिल करेंसी है। आप ऐसा करें कि आप रकम 600 कर दें, दांत डबल कर दें। आई एग्री। ये शाहिद मियाँ मुर्गा तो नहीं है इधर? मुर्गा नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए, लेडीज को मुर्गा कहते हैं। ओहो, यहाँ मुर्गा कहाँ से आ गया? जी वो रुखसाना बिटिया ने स्टोर में बंद कर दिया था तो खिड़की से फलांग गया और सभी ले तस्करा। मैंने सोचा कि शायद इधर कहीं आ गया हो। ये बोला ये जेडी के करीब से आवाज आई। मेरे अच्छा हाँ, वो पता है क्या हुआ? आपको पता ही नहीं। लो ये मैं खुद बोला था पर्सनली। ये बोले थे तुम? ये वो मैं बस ऐसे ही अक्सर बोलता रहता हूँ मैं, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट ऐसे ही। जी अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। यहाँ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। हेलो मुंशी, हाउ आर यू? और सुना, हेलो स्वीटी, हाउ आर यू? हेलो टूटी फ्रूटी, क्या हाल है? मैं क्या खा रहे हो? दरअसल मैं बहुत जरूरी मेरा बिजनेस अपार्टमेंट है तो मैं इस सिलसिले में यहाँ वो। नहीं, ऐसी भी क्या जल्दी है? कमाल है भाई, थोड़ा सा शरबत चाय पानी कुछ तो हो जाए। शरबत तुम्हें बहुत पसंद है क्या? दरअसल मैं आपको क्या बताऊँ, वो स्टाफ मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब मैं जरा चलूंगा, सिचुएशन बहुत डेंजरस हो चुकी है। कोई डेंजरस नहीं है यार, लगता है तुम नाराज हो। क्या बात है? मैं चलता हूँ अब। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज की आवाज आई? आवाज ये मैं आपको बताता हूँ। क्या बताते हैं आप? अजीब सा वाक़या है कुछ ये कि ये अजीब सा वाक़या होता है कि हर मंगल बुध को मैं खुद ब खुद कुटकुटाने लगता हूँ। बकवास मत करो, ये बिल्कुल हमारे मुर्ग जैसी आवाज है। ये अक्सर ऐसा होता है, या ये नफ्सियात में ऐसा वाक़या हुआ है, अक्सर हुआ है कि देखिए मैं आपको बताऊं, इसको इंग्लिश में टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी? या लाइक दिस शरीर। या तो हो सकता है कि आपके मुल्क के ख्यालात मुझसे मिल गए हो, या अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है। मुल्क के अलावा भी मैं कई आवाजें जानता हूँ, मसलन कभी आप लगड़बग्गे की आवाज सुने, इंशाल्लाह पसंद फरमाएंगे आप। इसके अलावा मैं गधे की आवाज इतनी अच्छी निकालता हूँ कि आप समझेंगे जैसे आप बोल रहे हैं। जी अच्छा, खुदा हाफिज। वो क्या हमारा मुल्क तुम्हारे पास? मेरे पास? ये देखेगा तो क्या कह रही है? आपको शर्म आनी चाहिए मुझे जी, ये मेरे साथ है, आप इन्हें चोर कह रहे हैं? क्या कमाल करते हैं मुझे। क्या कर रहा हूँ यार? ये क्या तरीका यार? ये रहा मुर्गा। लो, इसकी शक्ल तो बिल्कुल मुर्ग पर गई है। ये क्या चीज? ये तुम्हारे पास कहाँ? ये चरिंदा मेरे कोट में, यही तो मैं सोच रहा हूँ। जी ये कहाँ आ नहीं गया, चुराया गया। ये दरवाजे में फिर रहा था, तुमने उठा लिया। जी क्या देखे? आप यकीन करें अंकल, ये आपका वाला मुर्ग नहीं है।
फिर किसका मुर्गा है? ये नहीं, हाँ, ओह, खांसी आ गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दीदी, ऐसी आपकी सफाई दिखाई तुमने। मिस गजल, बड़ी अच्छी फैमिली है आपकी। यस। मेहमान आपका मुर्गी चोर, भाई एक नंबर का गुंडा। देखिए सर, देखिए आप मेरे खानदान को कुछ नहीं कहेंगे। कैसे मैं कहूँ? ये क्या हरकत की है इसने? और कौन कह सकता है कि इस माहौल में रहकर आप भी जैसी नहीं हो गई होंगी? ठीक है सर, अगर आप भी मुझे ऐसा वैसा समझते हैं तो मैं ये नौकरी ही छोड़ दूंगी। नहीं करूंगी मैं ये नौकरी, छोड़ दूंगी बस। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, बात तो सुनिए आप। हाँ आपको शर्म आनी चाहिए, लेडीज के साथ ऐसा भी शुरू करता है। मुंशी जी मुर्गा मिल गया, मसहरी के नीचे बैठा था। तो ये किसका मुर्गा है? ये किसका? पूछते हैं किसका मुर्गा है? ये मेरा मुर्गा है, ये मेरा पालतू मुर्गा है। ही इज माई डोमेस्टिक एनिमल। अरे भाई गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हो जाता है। कैसे गलती हो गई? वाई गलती हो गई? आई डिसलाइक दिस इंसल्टेशन एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डुप्लीकेशन। यस, यू कॉलिंग मी थीफ? You see your face like hunter beef? Yes, I will see you later on. ये लीजिए फाइलें और दे दीजिए अपने भाई को और कह दीजिए कि ये नौकरी नहीं चाहिए मुझे। आप ये नौकरी नहीं छोड़ेंगी खसी? क्यों? इसलिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं आप? जाइए और कह दीजिए अपने भाई से कि मैं इतनी डांट नहीं सुन सकती। मेरा दिल पहले ही बहुत कमजोर है, अब कल से नहीं आऊंगी मैं। नहीं खसी, अगर आप नहीं आई तो क़यामत आ जाएगी। क्या? हाँ, अगर आप नहीं होंगी इस घर में तो मैं क्या करूंगा? मैं भी कहीं दूर चला जाऊंगा। मेरी नौकरी से आपका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक नौकरी से नहीं, आपसे है। ये उससे? हाँ हसन, बेहतर है कि तकल्लुफ की दीवारें गिरा दी जाए। जी मैं जी 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 हसन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये आप ये क्या कह दिया आपने? मजबूरी है हसन, जब कोई इतना सीधा हो कि आंखों की जुबान भी न समझ सके तो फिर लफ्जों का सहारा लेना ही पड़ता है। कमाल साहब, मैं सिर्फ कमाल साहब मैं क्या कहूँ, मुझे तो इतने लफ्ज भी नहीं आते। ठीक है, तुम कुछ भी ना कहो, मगर मैं जानता हूँ असल कि तुम मुझे नापसंद नहीं करती। फिर यह अजनबियत क्यों है गजल? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा एक छोटा सा घर हो और जहां एक ऐसा शख्स हो जो सिर्फ तुम्हें चाहता हो? ये छोटी मोहब्बत नहीं है गजल, मैंने सच्चाई के साथ दिल की बात कह दी है तुमसे। तो बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? कमाल साहब, मैं सिर्फ कमाल मैं कुछ कह नहीं सकती। चलो ठीक है, अच्छा चलिए आप कुछ भी ना कहिए, अगर इतना तो बता दीजिए खुदा के वास्ते कि अगर मैं आपकी अम्मी से आपके लिए बात करूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगी? बहुत सीधी है, तो फिर बात पक्की होगी ना? अगर आप राजी हो गई हैं गजल तो फिर मैं आपको नौकरी नहीं करने दूंगा। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।